नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं अंकिता। उम्र बढ़ने के साथ ही कई बीमारियां आपके शरीर के आसपास मंडराने लगती हैं और कई तो आपके शरीर में घर भी बना लेती हैं। बढ़ती उम्र में एक खतरनाक बीमारी है अल्जाइमर। इसे प्रायः भूलने का रोग भी कहा जाता है। इसका नाम एलोइस अल्जाइमर पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इसका विवरण दिया। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय ना ले पाना, बोलने में दिक्कत आना और फिर इसकी वजह से सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं की गंभीर स्थिति आदि शामिल है। रक्तचाप, मधुमेह, आधुनिक जीवन शैली और सिर में कई बार चोट लग जाने से इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है। अमूमन 60 वर्ष की उम्र के आसपास होने वाली इस बीमारी का फिलहाल कोई स्थायी इलाज भी नहीं है। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का एक प्रकार है जो कि रोगी के शारीरिक व मानसिक रूप से काम करने पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और धीरे धीरे ये बीमारी इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी भूलने लगता है। तनाव की समस्या जो धीरे धीरे अवसाद का रूप ले लेती है, उदासीनता महसूस होना, अकेलेपन का एहसास या समाज से दूरी बना लेना, रोजमर्रा के बर्ताव में बदलाव, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना या शक की भावना का बढ़ना प्रमुख लक्षणों में से एक है। इसके अलावा बढ़ती उम्र भी वजह है। इसके साथ ही व्यक्ति में गुस्सा बढ़ जाता है। हालांकि बीमारी के शुरुआती दौर में नियमित जांच और इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। मस्तिष्क के स्नायुओं के क्षरण से रोगियों की बौद्धिक क्षमता और व्यावहारिक लक्षणों पर भी इसका असर पड़ता है। हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, हमारी सोचने और याददाश्त की क्षमता भी कमजोर होती जाती है। लेकिन इसका गंभीर होना और हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता में गंभीर बदलाव उम्र बढ़ने का सामान्य लक्षण नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि हमारे दिमाग की कोशिकाएं कमजोर हो रही हैं। आपको बता दें कि मनुष्य के दिमाग में 100 अरब कोशिकाएं होती हैं। हर एक कोशिका बहुत सारी अन्य कोशिकाओं से संवाद कर एक नेटवर्क बनाती है। इस नेटवर्क का काम विशेष होता है। कुछ सोचती हैं, सीखती हैं और याद रखती हैं। अन्य कोशिकाएं हमें देखने, सुनने, सूंघने आदि में मदद करती हैं। इसके अलावा अन्य कोशिकाएं हमारे मांसपेशियों को चलने का निर्देश भी देती हैं। कोशिकाएं सूचनाओं को जमा करती हैं और फिर उनकी प्रोसेसिंग भी करती हैं। अल्जाइमर रोग में कोशिकाओं की उद्योग का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिससे दूसरे कामों पर भी असर पड़ता है। जैसे जैसे नुकसान बढ़ता है, कोशिकाओं में काम करने की ताकत कम होती चली जाती है। अल्जाइमर से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके कारण याददाश्त, सोचने की शक्ति और अन्य व्यवहार बदलने लगता है। इसका असर सामाजिक जीवन पर पड़ता है। समय बीतने के साथ ये बीमारी बढ़ती है और खतरनाक हो जाती है। ये याददाश्त खोने यानी कि डिमेंशिया का सबसे सामान्य रूप है। भूलना डिमेंशिया का सबसे सामान्य आरंभिक लक्षण है। व्यक्ति अक्सर भूलने लगता है और बाद में उसे याद नहीं कर पाता है। डिमेंशिया या अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति दैनिक कामकाज की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में अक्सर कठिनाई महसूस करता है। अल्जाइमर बीमारी का मरीज साधारण शब्द भूलने लगता है और उसकी बोली या लिखावट साफ नहीं होती। अल्जाइमर के मरीज अपने पड़ोस में भी खो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं, वहाँ वो कैसे पहुँचे और घर वापस कैसे जाना है। अल्जाइमर का मरीज अनाप शनाप कपड़े पहन सकता है, गर्मी में बहुत से कपड़े या ठंड में काफ़ी कम कपड़े। इसके निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। वह अनजान लोगों को बहुत सारे पैसे भी दे सकता है। ऐसे मरीजों को कठिन मानसिक कार्यों में असामान्य कठिनाई महसूस होती है। इससे पीड़ित मरीज अपने सामान को व्यवस्थित नहीं रख पाता है। अल्जाइमर के मरीजों के स्वभाव में तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे मरीज बेवजह रोने लगते हैं या फिर हंसने लगते हैं। इनके व्यक्तित्व में भी बदलाव आ जाता है। ऐसे मरीज काफ़ी निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे मरीजों को भी नींद काफ़ी आती है। यदि आप खुद में या अपने किसी परिजन में इनमें से कोई भी संकेत देखें तो बिना देर किए डॉक्टर की सलाह लें। वैसे तो फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों का इलाज और उचित देखभाल, मदद आदि से अल्जाइमर के रोगियों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाई बीपी, डायबिटीज़ और स्मोकिंग इस रोग के लिए एक बड़ा जोखिम है। सब्जियां जैसे कि पालक, फल और सब्जियों जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरीज और पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ब्रोकली और गोभी के सेवन से हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है। नट्स और बेरीज के साथ साथ ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज हमारे दिमाग की कार्यशैली को प्रबल बनाती है और अल्जाइमर के रोगियों के लिए मददगार साबित होती है।
हालांकि अल्जाइमर के रोगियों के लिए आयुर्वेद में बढ़िया विकल्प है, जिसकी मदद से आप काफ़ी हद तक इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। जैसे तिल का तेल, क्योंकि ये याददाश्त बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी है। तिल के तेल को गुनगुना गर्म कर उसे 2 से 3 बूंदें अपने नाक के दोनों नथुनों में डाल सकते हैं। साथ ही सिर और पैरों के तलवों की मालिश के अलावा तेल को भोजन में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसी तरह से अश्वगंधा ऐसी जड़ी बूटी है जो रोग को बढ़ने से रोकती है। इसका काम दिमाग को मजबूत करना है। अश्वगंधा हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है, जो दिमाग की नसों को एक्टिव रखता है, जिससे हमारी मानसिक कार्यक्षमता बढ़ती है। शंख पुष्पी को ब्रेन टॉनिक माना जाता है। इसके खास तत्व दिमागी कोशिकाओं को सक्रिय कर भूलने की समस्या दूर करते हैं। दूध के साथ इसका रोज सेवन बेहतर परिणाम दे सकता है। हल्दी और बादाम भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये दिमाग की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर करती है। बाद में ब्रेन के लिए हेल्दी फूड माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन ई याददाश्त बढ़ाने में सहायक है। विटामिन ए की भरपूर मौजूदगी वाला गाजर भी याददाश्त पर नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। सलाद, सब्जी, जूस या फिर हलवे के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए गाजर का सूप भी काफी फायदेमंद माना जाता है। आप अपनी बढ़ती उम्र में अपना ख्याल रखें। घर में मौजूद बड़े बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि बुजुर्गों में 60 की उम्र के बाद ये बीमारी आम है। कुछ खास सावधानियों के साथ इस बीमारी से काफ़ी हद तक दूर रहा जा सकता है। ऐसे में घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। अपनी कीमती समय से कुछ पल उनके लिए ज़रूर निकालें। आप जितना उनसे बात करेंगे, जितने किस्से कहानियाँ उन्हें सुनाएंगे, देश दुनिया की जितनी जानकारी देंगे, उतना ही उन्हें दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। कई बार मधुर संगीत भी जादू जैसा काम करता है, तो आप भी अच्छे संगीत सुने और उन्हें भी सुनाएं, ताकि आपके साथ साथ घर के बड़े बुजुर्ग भी सेहतमंद रह सकें। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।